हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। लास्ट 3 वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। अगर आप 1.1 को समझना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लास्ट 3 वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज किस तरह से करते हैं किसी क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 13/4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। आपने इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर से, 4 स्क्वायर रूट 3। डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ होगा तो रेशनलाइज करते हुए जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करेंगे, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 3 ही आप ऊपर लिखेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 ही आप नीचे लिखेंगे। आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम इसी वैल्यू से करना है, 4 स्क्वायर रूट 3। जस्ट आपने अलामत चेंज करनी है। यहाँ पर अगर प्लस यूज़ होगा रेशनलाइज करते हुए आप ऊपर और नीचे वैल्यू में यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आप यहाँ पर रेशनलाइज करते हुए ऊपर भी प्लस लिखेंगे और नीचे भी प्लस लिखेंगे, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट स्टेप पर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से होगा? 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। ये हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। नीचे वाली जो वैल्यू है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और इस साइड पर वैल्यू है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है। जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्लस यूज़ हो रहा है और यहाँ पर माइनस यूज़ हो रहा है। तो ये एक आपने फार्मूला पढ़ा था कि अगर दो वैल्यू इस तरह से हों, a प्लस बी, a माइनस बी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, एक में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, एक में माइनस, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि दोनों वैल्यूज़ सेम है, यहाँ पर साइन चेंज है, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये एज इट इज़ रह जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा यहाँ पे आ जाएगा 16। और दूसरी तरफ आपके पास है स्क्वायर रूट 3 की पावर 2। ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, यहाँ पे बच जाएगा 3। आप करेंगे 13, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही सेम रहेगी, स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह अब आपने रेशनलाइज करना है। नीचे वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्क्वायर रूट 3, नीचे भी लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर कोई अलामत नहीं है। अगर यहाँ पर दो वैल्यूज़ होती तो फिर हमें वहाँ पर अलामत चेंज करनी होती। यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस का हमें साइन नहीं नज़र आ रहा, तो हमने जस्ट क्वेश्चन जैसे था वैसे ही हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप पर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को। स्क्वायर रूट 3 को आपने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ। ये स्क्वायर रूट 3 इधर आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट स्टेप पर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 ये मिलकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय a, तो वो बन जाता है a स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 मिलकर बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप पर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, यहाँ पर नीचे बच जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको एक ही स्क्वायर के अंदर हम लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी स्क्वायर के अंदर है और ये वैल्यू भी स्क्वायर के अंदर है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये प्लस वैसे ही आ गया, ये 3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको भी एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 3, तो ये इस तरह से बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट के अंदर है, 3 5 ज़ा 15 ये स्क्वायर रूट के अंदर ओवर 3। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 5। आपने इसको बिल्कुल उसी तरह से रैशनलाइज करना है। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब आप इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर भी आपने ये नीचे वाली वैल्यू लिखनी होती है। स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे, नीचे भी स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे। यहाँ दोनों हमने स्क्वायर रूट 5 लिखे हैं। अब स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 5, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स है तो हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 5 की पावर 2। नेक्स्ट देखिए 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 भी स्क्वायर रूट के अंदर है। इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो स्क्वायर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने किया था। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ये हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू के साथ। 6 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप देखें आपको न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और इस साइड पर भी है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। मैंने आपको बताया जब दो वैल्यूज़ एक जैसी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको इस तरह से लिखते हैं 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है तो हमने इसको इसका स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पर जैसा कि हमने लास्ट इक्वेशन में पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों वैल्यू माइनस हो रही हैं और उसका स्क्वायर है। तो ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम 6 इंटू दूसरी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ओवर में आ जाएगा 6 6 ज़ा 36। उसके बाद 4 का अगर आप स्क्वायर लें 4 4 ज़ा 16,
16 और ये वाला स्केयर इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, स्केयर लेते हैं, 6 6 36 प्लस 4 का आप स्केयर ले, 4 4 16 और ये इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। माइनस 2 6 12 एंड 12 4 क्या हो जाएगा 48 और यहाँ पर बच जाएगा 2 ओवर 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 32। तो नेक्स्ट स्टेप पर ये आ जाएगा, आपने क्या करना है 16 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 36 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 32, ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32 होता है 4। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, 36 को प्लस करते हैं 32 से, 36 प्लस 32 आपका आंसर आ जाएगा 68 माइनस ये इन दोनों को प्लस करके 68, ये वाली वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ आ गई 48 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर में यहाँ पर है 4। अब देखें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है, हम इसको सेपरेट लिख देते हैं दोनों वैल्यू के साथ। 68 के साथ भी हमने 4 लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप पर हमने 48 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ भी 4 लिख दिया। आप 68 को 4 से डिवाइड करें और 48 को भी 4 से डिवाइड करें और देखिए क्या आंसर आता है। 68 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 68 डिवाइड बाई 4 17 यहाँ पर ये माइनस आ गया। 48 को आपने 4 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 12, यानी आपने यहाँ से इसको कैंसिल करा, 4 1 4, यहाँ पर 17 आ जाएगा और 4 को जब इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। आपने क्या करना है, इसको वैसे ही रैशनलाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को लिखते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। आपने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2। नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर प्लस यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि हमने साइन चेंज करना होता है। उसके बाद आपको ये दो वैल्यू सेम नज़र आ रही हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू किस तरह हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि जब कोई वैल्यू 2 बार आती है और मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उसको स्क्वायर में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम है, सेकंड वैल्यू भी सेम है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, यानी ये इस तरह से a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू किस तरह से हो जाएगी, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। किस तरह से, पहली वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है ना दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम क्या है स्क्वायर रूट 3 एंड दूसरी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3, ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3 माइनस 2, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी 3 प्लस 2 माइनस, ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे और लिख देंगे 3 2 ज़ा 6, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 माइनस 2 1, और जब डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन के बटे के नीचे जब 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसको नहीं लिखेंगे, 3 + 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और इस 1 को नहीं लिखते हैं।
तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सेम इसी तरह से क्वेश्चन को लिखते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यू से, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर प्लस की अलामत यूज़ हो रही है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 एंड इसके साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ओवर में आ जाएगा वही वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, ये जो ऊपर यूज़ हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू किस तरह से हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू सेम उसी तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 इस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप पर इस न्यूमरेटर को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5 2, इस 2 को इस 4 से कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 81 ओवर 16, उसके ऊपर पावर है -3 ओवर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें कि अगर पावर नेगेटिव दी हो यानी कि पावर माइनस में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा आपने उसकी पावर को पॉजिटिव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पावर दी हुई है माइनस में, अब ये पॉजिटिव कैसे होती है, जो आपको वैल्यू दी होगी आप इसको उलट कर देते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में हो गई तो 16 ऊपर आ जाएगा 81 नीचे और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देखें मैं आपको करके बताती हूँ कि आपने इस 3/4 को पॉजिटिव कैसे करेंगे, 16 को ऊपर लिखेंगे 81 को नीचे, तो ये पावर जो होगी ना ये 3/4 हो जाएगी, माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। उसके बाद है 16 एंड 81, आपने क्या करना है 16 एंड 81 का आपने एलसीएम लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 का एलसीएम लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 16 की देखें क्या वैल्यू है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 टाइम्स है, यानी ये इसका एलसीएम आया, इसके साथ लिख देते हैं। 16 का आंसर आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 81 का एलसीएम लेते हैं, 81 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, इस 8 में से 6 जाएंगे 2 बच जाएगा, यहाँ पर कैरी आ जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 3 4 टाइम्स आया, 3 4 बार आ गया एलसीएम में, तो यहाँ पर लिख देते हैं 81 की जगह पर 1 2 3 एंड 4, पावर सेम एज इट इज़ रहेगी 3/4। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 की पावर 4, यानी 2 4 बार है। नीचे हम लिखेंगे 1 2 3 4, यानी 3 कितनी बार है, 3 भी 4 बार है। और ऊपर जो इसका ये था पावर थी वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ये 3/4 जो है ये ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब ये 3/4 इस वैल्यू के साथ भी है और ये 3/4 इस वैल्यू के साथ भी है।
आप नेक्स्ट स्टेप पर अलग अलग लिख देंगे। 3/4 को इसके साथ अलग लिख दें और इसके साथ अलग लिख देंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4। इनको थोड़ा सा छोटा लिखना है, आपने बड़ा नहीं करना। 2 बड़ा लिखना है और ये पावर्स थोड़ी छोटी लिखते हैं और वैल्यू के ऊपर लिखते हैं कॉर्नर में। नीचे 3 भी आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब देखिए 4 यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर है, यहाँ नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 और ये बच गया 3। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 3 और 3 के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। यानी अब आपके आंसर में आपके पास क्या आ गया, आपके पास है 2 की पावर 3। यानी 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। वो किस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, वो क्या होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यानी 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा 8। 3 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 27। 3 को 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 27। ये आपका फाइनल आंसर है 8/27। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/4 की पावर है -2 डिवाइड बाई 4/9 की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कोई भी पावर जब नेगेटिव में हो आपने सबसे पहले उसको प्लस करना है। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 ऊपर ले जाएंगे और 3 नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2। 3/4 सॉरी आप लिखेंगे 4/3। जब आप इसको उलट करेंगे तो यहाँ पर पावर प्लस में हो जाएगी, डिवाइड बाय 4/9 की पावर 3 प्लस 16/27। नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्या करना है, जो वैल्यू आप जिनका एलसीएम ले सकते हैं उन सब वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे हम, 9 का एलसीएम लेंगे, 16 का और 27 का। 4 का एलसीएम लेते हैं। 4 का आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी 4 का आंसर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर 4 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 वैसे ही, और उसके ऊपर आ जाएगी पावर 2 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी 4 है, 4 की जगह पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट हमने किसकी लेनी है एलसीएम, 9 का एलसीएम लेना है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी यहाँ पर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 की जगह पर हमने क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय, इस 9 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट अब एलसीएम लेंगे 16 का। 16 का एलसीएम लेते हैं। 16 का एलसीएम आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी 16 के एलसीएम में कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया, 1 2 3 4। नेक्स्ट इसी तरह 27 का एलसीएम लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी कितनी बार आ गया 3 टाइम्स 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये इसकी पावर में 3 भी था। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, 2 कितनी टाइम्स है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और नीचे आ जाएगा 3 डिवाइड। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 और 3 भी 2 बार है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2। 3 वैसे ही आ जाएगा। 1 2 3 4, 2 है, 4 टाइम्स 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर, ये पावर 2 है, ये इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है। ये 3 जो है ब्रैकेट के बाहर, ये इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी, इनको सेपरेट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इस वैल्यू के साथ भी, इसके साथ भी। ये वैल्यू है 2, इसके साथ एक तो ये पहले से 2 मौजूद है, एक ये वाला 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे 3 के साथ ये वाला एक ही 2 है, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखें इस 2 के साथ है 2 और ये 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस वाली वैल्यू के साथ भी सेम इज इट इज़। इसके साथ जो है 2 है और बाहर 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसके साथ लिख देंगे।
नेक्स्ट इसके साथ है 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप पर देखें, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 टू ज़ा 4 ओवर 3 की पावर 2। ये देखिए ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करेंगे डिवाइड को तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 3 ज़ा 6 और नीचे इसके साथ आ जाएगा 2 की पावर 6, साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए, आपके पास है 2 की पावर 4 और यहाँ पर भी है 2 की पावर 4 और यहाँ पर है 2 की पावर 6। आप इन सब 2 को कंबाइंस करेंगे। देखें ये और ये बटे के ऊपर है यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आप इसको लिख देंगे। 2 को आप एक बार लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 4 ये वाला, इनकी पावर्स को 2 एक बार लिख देंगे और पावर्स को ऐड करते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये 4 भी आ जाएगा प्लस में। लेकिन जब कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी यानी ये 2 की पावर 6 को जब हम इस 6 को ऊपर लेकर जाएंगे, अगर ये प्लस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। जब भी कोई वैल्यू बटे से ऊपर होगी नीचे आएगी या नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो उनकी अलामत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये इस 2 को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं तो ये प्लस का 6 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6। और उसके साथ साथ 3 को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है 3 की पावर 6। अब बाकी 3 की दो वैल्यूज़ जो नीचे हैं ये है 2 और ये है 3। ये दोनों प्लस में, ये ऊपर आकर ये भी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी -2 -3। नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा 2 4 + 4 कितना होता है 8 8 - 6, 8 में से 6 चले जाएँ कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए 3 -2 एंड -3, -2 और -3 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -2 और -3 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 6 - 5। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5 कितना आ जाएगा 1। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना 2 2 ज़ा 4 हो गया था और 3 की पावर 1 थी, ये 3 आ गया, 4 3 ज़ा 12, ये 12 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 की पावर -1/3। आपको पावर दी हुई है -1/3। अब आपने इसको किस तरह से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि आपने इसको प्लस में करना होता है। उससे पहले आप इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। देखिए मैं आपको रफ पर करके दिखाती हूँ किस तरह से। ये है 0.027। अब आपने क्या करना है 0.027 को ये पॉइंट आपने ख़त्म करना है। आपको पता है जब हम पॉइंट हटाते हैं पॉइंट की जगह पर हम लिखते हैं 1 और पॉइंट के बाद हम डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ये जो ज़ीरोज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा 27/1000। तो हम 0.027 की जगह पर 27/1000 लिख देते हैं। देखें ये हो जाएगा 27/1000, पावर सेम एज इट इज़ रहेगी -1/3। अब आपने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है और इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम 1000 को ऊपर ले जाएंगे, 27 को नीचे ले आएंगे। ये पावर अब देखें पॉजिटिव में हो गई, 1/3 हो गया क्योंकि 1000 ऊपर चला गया, 27 नीचे आ गई, हो गया 1/3। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 1000 का भी एलसीएम लेना है और 27 का भी एलसीएम लेना है। 1000 का एलसीएम लेंगे, 2 5 ज़ा 10, ये दोनों ज़ीरोज़ नीचे आ जाएंगे, 2 2 ज़ा 4
एक इसको दे देगा कैरी, 2 5 ज़ा 10, 0 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 1 बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये 1 0 को दे देगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6। अब इसको नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको दे देगा 5 को, तो 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब आपके पास 1000 का क्या आंसर आया है, 2 3 बार आया है और 5 भी 3 बार आया है, तो यहाँ पर 1000 की जगह पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि देखिए 2 भी 3 बार था और 5 भी 3 बार था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट 27 का एलसीएम करते हैं। 27 का एलसीएम देखें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 जो है वो 3 बार आया है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब इसको पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। 2 3 बार है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 को भी ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 3। यहाँ पर ये पावर, ये 1/3 ये वाला, एंड 3 भी कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, और उसकी पावर क्या आ गई, 1/3। अब इस 1/3 को हर वैल्यू के साथ हम सेपरेट लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये 1/3 इस 2 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, इस 3 के साथ भी है। तो नेक्स्ट स्टेप पर लिखते हैं, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप पर 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/3 के साथ। इसी तरह से इस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5/3, तो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10/3। 10/3 आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट 7, एक्स की पावर है 14, वाई की पावर है 21, जी की पावर है 35 ओवर वाई की पावर है 14 मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ आपको सेम नज़र आ रही हैं, जैसे यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, आपने क्या करना है, इनको कंबाइन करके लिख लेना है। y की पावर्स को कंबाइन कर लेना है और z की पावर्स को कंबाइन कर लेना है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर 14 वैसे ही लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर है y की पावर 21, यहाँ पर लिख दिया y की पावर 21। अब यहाँ पर एक और नीचे y है, उसकी पावर है 14, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे है, बटे के नीचे है। जब कोई वैल्यू ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है तो उसकी जो साइन होता है, अलामत होती है, वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू ऊपर आएगी, क्या हो जाएगी, -14। नेक्स्ट z है, z की पावर है 35, यहाँ पर हमने लिख दिया। जब ये 7 ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 7। अब देखिए x की पावर 14, 7 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 21 में से 14 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। दूसरी तरफ z 35 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 28। अब बच गया है बात स्क्वायर रूट की, इसको सॉल्व करना है। ये है स्क्वायर रूट और यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है 7। आप इस चीज़ को समझें। देखिए जब खाली स्क्वायर रूट लिखा होता है, फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू के ऊपर है 4 है, यहाँ पर अगर 4 के ऊपर खाली स्क्वायर रूट लिखा हो, अगर हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम 4 के साथ यहाँ पर लिख देंगे 1/2 और ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर इसी तरह से किसी क्वेश्चन में लिखा हो स्क्वायर रूट और उसके साइड पे लिखा हो छोटा सा 3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए आप 4 के साथ लिखोगे 1/3। 3 कहाँ से आएगा, ये वाला 3। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी आपने उस हिसाब से लिखना है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 1/3। 3 इस हिसाब से होगा कि यहाँ पर 3 है। इसका मतलब है जो भी स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर है स्क्वायर रूट के साथ है 7, तो अगर हम इसको रिमूव करना है स्क्वायर रूट 7 को,
तो हम किस तरह से लिखेंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 z की पावर 28, यहाँ पर आ जाएगा 1/7 और ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इस 1/7 को हम हर वैल्यू के साथ यहाँ पर सेपरेट लिखेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ये वाला मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, 7 4 28। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1 पावर हम नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर है, x की पावर 2 y एंड z की पावर 4। इस तरह से यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया है। आज हमने देखा है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट और सेकंड पार्ट के हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट को भी देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।